तो ये हिंदी रीडर थर्ड स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है, गुड़िया की सफाई। रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। वह अपने माता पिता की एक ही बेटी थी। उसके माता पिता उससे बहुत दुलार करते थे, प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे, परंतु वह लापरवाह थी। ठीक है, वो जो रिया थी वो थोड़ी सी लापरवाह थी। वह हमेशा गंदी बनी रहती थी। उसका कमरा भी हर समय बिखरा रहता था। उसकी माताजी उससे कई बार प्रेमपूर्वक समझा चुकी थी, लेकिन रिया पर उसकी सीख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका कमरा गंदा ही रहता था। लापरवाह जो थी, उसकी माताजी कहती रहती थी, बेटी अपनी कमरे की सफाई किया करो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता था इन बातों का। वह ना तो अपनी सफाई का ध्यान रखती और ना ही अपने कमरे की सफाई का। दिन में कई बार उसकी माताजी उसकी किताबों, कपड़ों, खिलौनों आदि को सही स्थान पर रखती, लेकिन रिया उन्हें फिर इधर उधर रख देती। तो इस तरह वो सफाई पसंद नहीं थी रिया। एक दिन रिया अपनी माताजी के साथ बाजार गई। ये देखो, बाजार गई हुई है ना, वो रिया रिया है ये, और ये उसके माताजी है। तो वहां पर उसने एक बहुत ही सुंदर गुड़िया देखी। ये गुड़िया देखी उसने। रिया ने अपनी माताजी को वह गुड़िया लेकर देने के लिए कहा। उसके माताजी ने उससे उस गुड़िया को अच्छे से संभाल कर रखने के लिए कहा और उसको गुड़िया ले दी। उसके माताजी ने कहा, मैं गुड़िया तुम्हें लेकर दे देती हूं अगर तुम इस गुड़िया को अच्छे से संभाल कर रखोगी। तो रिया कहती है, अच्छा जी, मैं संभाल कर रखूंगी। ठीक है, तो उसके माताजी ने उसको गुड़िया ले दी रिया को। रिया को अपनी गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी। वह हर समय अपनी गुड़िया को सजाती, उसको दुलार करती। ठीक है ना, उसको सजाती रहती थी, हर हर वक्त उसको प्यार भी करती थी। उसकी माताजी ने जब रिया का गुड़िया के प्रति इतना लगाव देखा तो उन्होंने रिया को साफ सफाई की नसीहत देने का एक उपाय सोचा। तो उसके माताजी ने सोचा, मैं इस गुड़िया के बहाने से ना रिया को बताऊंगी कि साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए। अगले दिन जब रिया स्कूल गई तो माताजी ने उसकी गुड़िया के कपड़े गंदे कर दिए। रिया ने जब स्कूल से आते ही अपनी गुड़िया के गंदे कपड़े देखे तो उसको बहुत क्रोध आया। जब रिया स्कूल से वापस आई, उसने देखा उसकी गुड़िया के कपड़े बहुत गंदे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सबसे पहले अपनी गुड़िया को साफ कपड़े पहनाए और उसको अच्छे से सजाया। अगले दिन रिया की माताजी ने फिर गुड़िया के बाल खराब कर दिए तथा कपड़े भी गंदे कर दिए। ठीक है, तो रिया जब आई तो उसने कपड़े तो साफ कर दिए, दोबारा अच्छी तरह सजाया। जब अगले दिन वो स्कूल गई ना तो उसके माताजी ने फिर वो गुड़िया के बाल भी खराब कर दिए जानबूझकर। क्यों जानबूझकर खराब किए? क्योंकि वो रिया को सबक सिखाना चाहते थे, एक पाठ सिखाना चाहते थे। ठीक है, नसीहत देना चाहते थे। नसीहत देने का उपाय था ये। तो उसके बाल भी खराब कर दिए, उसके कपड़े भी गंदे कर दिए। रिया ने जब अपनी गुड़िया की ये दुर्दशा देखी तो वह रोने लगी। उसने रोने की आवाज़ सुनकर माताजी आई और उससे रोने का कारण पूछा। माताजी ने आकर कारण पूछा कि क्यों ऐसे रो रही हो। रिया ने बताया, मैं अपनी गुड़िया को साफ रखना चाहती हूँ। मैं हर रोज इसको सुंदर बनाती हूँ, पर ये पता नहीं इतनी गंदी कैसे हो जाती है। ठीक है, रिया ने कहा कि इतनी गंदी क्यों हो जाती है गुड़िया मेरी। माताजी ने रिया को कहा, ये देखो, ये माताजी समझा रहे हैं उसको, तो फिर तो ये गुड़िया बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। रिया ने इस चारी से पूछा, वो कैसे, मेरे जैसी कैसे है माताजी? ये गंदी हो जाती है तो मेरे जैसी कैसे हुई? अब उसकी माताजी ने क्या कहा, देखो। माताजी ने उत्तर दिया, जैसे तुम्हें ये गुड़िया प्रिय है, ये गुड़िया तुम्हें प्यारी लगती है और तुम इसे सजा कर रखना चाहती हो, इसी प्रकार तुम मुझे तुम प्रिय हो। माताजी कहते हैं, मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी प्यारी गुड़िया हो और मैं तुम्हें साफ सुथरा रखना चाहती हूँ।
उसके लिए इतने प्रयत्न करती हूँ, परंतु तुम अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखती। मुझे भी इतना बुरा लगता है जब तुम गंदी बनी रहती हो। रिया को माता जी की सारी बात समझ में आ गई। रिया को पता चल गया कि माता जी उसको क्या कहना चाहती हैं, और उसने कहा मैं आगे से सदैव, सदैव मीन हमेशा, साफ सफाई का ध्यान रखूंगी। मैं स्वयं भी साफ रहूंगी तथा अपने कमरे खिलौनों को भी साफ रखूंगी। कहती मैं खुद भी साफ रहूंगी, कमरों को भी साफ रखूंगी, खिलौनों को भी साफ रखूंगी। रिया की माता जी ने रिया को गले से लगा लिया और बोली फिर तुम्हारी गुड़िया भी सदा साफ रहेगी, वो कभी भी गंदी नहीं होगी। माता जी ने कहा अगर तुम साफ रहोगी तो गुड़िया भी साफ रहेगी। ठीक है, रिया ये सुनकर प्रसन्न हो गई। तो ये कहानी है। अब आपने शब्द अर्थ लिखने हैं, सेंटर में लाइन लगाकर कॉपी में, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ। इकलौती का मतलब एकमात्र, इकलौती का अर्थ होता है एकमात्र। दुलार का प्यार, प्रेम पूर्वक का प्यार से, क्रोध का गुस्सा, दुर्दशा बुरी अवस्था, प्रिय प्यारी, प्रयत्न कोशिश, सदैव हमेशा। तो ये आपने प्रश्न शब्द अर्थ लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद ये शुद्ध उच्चारण करना है, बस इनको बोलकर देखना है। इकलौती ऊंचे बोलकर देखना है ताकि हिंदी की प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। लापरवाह, प्रभाव, नसीहत, दुर्दशा, ऐसे। तो ये सारे शब्दार्थ भी लिखें और इनकी अपने पेरेंट्स को बोलकर श्रुतलेख भी करवाएं थोड़ा सा। जैसे लेसन आपने पढ़ा है, लेसन को थोड़ा सा रोक के पेरेंट्स थोड़ा सा एक आधा पैरा लिख लें और बच्चे को उसका श्रुतलेख भी दें।